कस्टमाइज्ड फूड या कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कस्टमाइज्ड बेबी के बारे में आज आप पहली दफ़ा सुनेंगे। क्या हो कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बच्चा पैदा करने से पहले आप ये तय कर पाएं कि कौन सी क्वालिटीज़ आपके बच्चे में होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर आपके जहन में दो चीज़ें आ रही होंगी। पहली ये कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दूसरी चीज़ आपके जहन में आने वाला एक सवाल कि मान लीजिए अगर बच्चा किसी टेक्नोलॉजी से पैदा भी कर लिया जाए तो क्या वो इंसान होगा या रोबोट। इस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। मेडिकल साइंटिस्ट ने 1978 में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया। ये वो मेडिकल टेक्निक है जिसमें बच्चा एक लेबोरेटरी या टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है। सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो जो कपल्स नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे होते वो IVF का सहारा लेते हैं। अब सवाल ये है कि लोग नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा क्यों नहीं कर पाते। इसको डिस्कस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है। जब इजैकुलेशन होता है तो 300 मिलियन स्पर्म्स टेस्टिस से निकलकर एक ट्यूब यानी यूरेथ्रा के जरिए बाहर आते हैं। वजाइना में एंटर होने के बाद ये स्पर्म्स स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता हुआ आता है, जहां इन लाखों स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो एग में एंटर होता है और कुछ दिन बाद ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात इस नेचुरल प्रोसेस में कुछ मसले आने लगते हैं जिसकी वजह से कपल्स को IVF का सहारा लेना पड़ता है। अब ये जो मसाइल हैं ये दोनों जेंडर्स में आ सकते हैं, यानी मेल और फीमेल में। पहला है मेल इनफर्टिलिटी का, दूसरा फीमेल इनफर्टिलिटी का। मेल इनफर्टिलिटी के केस में या तो स्पर्म्स काफ़ी कम होते हैं यानी उनका स्पर्म काउंट कम होता है, या फिर वो इतने वीक होते हैं कि उनमें ताकत ही नहीं होती कि वो फीमेल एग तक पहुँचे और इसे फर्टिलाइज कर सकें। फीमेल इनफर्टिलिटी में या तो एग की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है या फिर ये फेलोपियन ट्यूब इस तरह से बंद हो जाती है जिसकी वजह से स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा IVF करवाने की एक और वजह ये भी है कि फीमेल में नेचुरल एग प्रोडक्शन एक लिमिटेड एज तक ही होती है, यानी तकरीबन 45 साल तक। लेकिन अगर कोई औरत इससे ज़्यादा उम्र में भी बच्चे पैदा करना चाहती है तो इस केस में भी उसे IVF टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे केसेस में नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा करने में मुश्किलात आ सकती हैं और यहाँ पर इस नेचुरल प्रोसेस को पूरा करने के लिए उनकी मदद करती है ये IVF टेक्निक। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि IVF प्रोसेस एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो, IVF एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले डॉक्टर फीमेल को कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। इसमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि इस फीमेल की ओवरी ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बनाए। IVF का प्रोसेस एक्चुअली में इंजेक्शंस लगने के बाद स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेज है फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज, दूसरी फर्टिलाइजेशन स्टेज और आखिर में आती है एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज। इसमें पहली और आखिरी स्टेज यानी फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज और एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज ये दोनों मदर की बॉडी में की जाती हैं। सिर्फ सेकंड स्टेज फर्टिलाइजेशन मुकम्मल तौर पर लैब में परफॉर्म की जाती है। इस प्रोसेस में एक एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाने का काम किया जाता है। सबसे पहले स्टेज में एग्स को ओवरी से बाहर निकालना होता है जिसमें डॉक्टर्स एक पतली सुई का इस्तेमाल करते हैं। ये सुई औरत की वजाइना से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाती है। इस सुई की दूसरी साइड पर एक सक्शन डिवाइस मौजूद होती है और इसे इस्तेमाल करते हुए ओवरी में मौजूद एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में इन एग्स में इंजेक्शन के जरिए स्पर्म्स को दाखिल करवाया जाता है। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद इन एग्स को 5 दिन तक फर्टिलाइज्ड होने के लिए लैब में ही रख दिया जाता है। इन 5 दिनों में इन एग के सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। 5वें दिन डॉक्टर लैब में तैयार किए गए इन मल्टीपल एग्स को एक सुरंज की मदद से यूट्रस में इम्प्लांट कर देता है। अब यहाँ तक IVF का प्रोसेस पूरा हो जाता है, लेकिन एग इम्प्लांट करने से पहले बच्चे को पैदा करने के लिए भी 2 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला ये कि माँ खुद ही अपनी यूट्रस में ये एग इम्प्लांट करवाए और दूसरा मेथड है सरोगेसी का, जिसमें किसी दूसरी औरत को बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में वो एग जो लैब में फर्टाइल किया गया था
डॉक्टर्स इसे सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देता है। इस पर बॉलीवुड ने एक फिल्म मिमी भी बनाई है जिसमें कृति सेनन ने सरोगेट मदर का रोल प्ले किया है। इस मूवी को जरूर देखिएगा अगर आप सरोगेसी को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान ने अपने बेटे अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी को पैदा करने के लिए भी इस सरोगेसी मेथड का इस्तेमाल किया है। आप अपने नॉलेज के लिए तो ये चीजें देख सकते हैं और इन पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये तो लीगल है, लेकिन सरोगेसी कंप्लीटली इलीगल है। इसको आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर सकते। IVF भी कोई इतना सस्ता प्रोसेस नहीं है। इसको एक दफा परफॉर्म करवाने में ही 5-6 लाख तक बड़े आराम से लग सकते हैं। दुनिया भर में हर साल लाखों बच्चे पैदा किए जाते हैं इसी मेथड को यूज करते हुए। इसके अलावा कई मुमालिक ने फीमेल्स के लिए एज रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कपल ये प्रोसेस करवाना चाहता है तो फीमेल की मिनिमम एज 20-21 साल और मैक्सिमम एज 45 से 50 साल तक की हो सकती है। इस एज रिस्ट्रिक्शन की भी एक खास वजह है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फीमेल का यूट्रस कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब इस एज में एक तो यूट्रस पहले ही वीक होता है और ऊपर से IVF प्रोसेस में एक से ज्यादा एग्स को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है ताकि ट्विंस पैदा होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों। टू द पॉइंट बात यह है कि इस एज में वीक यूट्रस के साथ ट्विंस को पैदा करना मां के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यही सबसे बड़ी रीजन है मैक्सिमम एज लिमिट की इस प्रोसेस के लिए। हो सकता है यहाँ आपके जहन में एक और सवाल आ रहा हो कि इस एज में फीमेल बच्चे की बेहतरीन सेहत के लिए नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। इसका जवाब है बिल्कुल करवा सकती है। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिलीज करता है। इसका काम है फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन करवाना। नॉर्मली ये उस वक्त रिलीज होता है जब कोई फीमेल अपने बच्चे को पैदा करती है। इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स को जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है जिससे मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। यानी एज अगर ज्यादा भी हो तो भी फीमेल्स आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं। IVF से रिलेटेड आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कुछ फीमेल्स क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड का इस्तेमाल भी करती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए फीमेल्स अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए अपने एग्स को निकलवाकर फ्रीज करवा लेती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी 30 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे। I froze my eggs just when I was a little bit older than you, in my early 30s. इस टेक्निक में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हुए स्पर्म्स और एग्स को बहुत ही कम टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है और जब भी जरूरत हो उस वक्त उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक आपको IVF बहुत बेनिफिशियल प्रोसेस नजर आ रहा होगा और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों के लिए ये एक उम्मीद है, लेकिन इसके साथ IVF की एक खतरनाक डार्क साइड भी है। एक रिसर्च के मुताबिक IVF से पैदा होने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स नेचुरल पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में 30-40% ज्यादा होते हैं। इन सब डिफेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो है इनफर्टिलिटी का, जिसका मतलब है कि IVF से पैदा होने वाले बच्चों को अपने खुद के बच्चे पैदा करने के लिए भी IVF का ही सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स IVF करवा रहे हैं उनकी बॉडी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो होती ही है और इसी वजह से इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस उनके बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएं। इसके अलावा रिसर्च ये भी बताती है कि IVF से पैदा होने वाले बच्चों में हार्ट डिजीज, ब्रेन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिजीज नेचुरली पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होते हैं। आप इस बात की ग्रेविटी को अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे ये बर्थ डिफेक्ट्स एक बच्चे की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखें कि आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आप अपने होने वाले बच्चे के अंदर से इन डिफेक्ट्स को हटा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी पसंद की क्वालिटीज भी दे पाएं। आसान लफ्जों में बात यह है कि आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाए जिससे आप तय कर पाएं कि बच्चों की आंखों का रंग कैसा हो, स्किन का कलर क्या होना चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा IQ लेवल और यहाँ तक के कौन कौन सी स्किल्स आपके बच्चे के अंदर मौजूद हों। सुनने में ये कोई मजाक या बेवकूफाना बात ही लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये वाकई ही मुमकिन है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिजाइनर बेबी। इस टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे की जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी DNA के कुछ पार्ट्स को तब्दील किया जाता है, लेकिन सवाल
ये है कि इतने माइक्रो लेवल पर ये तब्दीली कैसे होगी। इस प्रोसेस में एक स्पेशल सीजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्रिस्पर केस 9 का नाम दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि ये एक्चुअली काम कैसे करती है। फर्ज करें कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूनिवर्सिटी या कॉलेज की असाइनमेंट तैयार की है, लेकिन आपको इसमें कुछ गलतियां नजर आती हैं। अब आप इसको प्रूफ रीड करते हुए इन रॉन्ग वर्ड्स या फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको करेक्ट वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पर केस 9 भी काम करता है, यानी जिस पार्ट को तब्दील करना है इन्हें ढूंढकर अपनी पसंद की क्वालिटीज वाली इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने बच्चे को जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि शुगर, हार्ट डिजीज वगैरह से बचा सकते हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। IVF से बच्चा पैदा करने के साथ साथ इसके बर्थ डिफेक्ट्स भी खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन सोचें, अगर किसी दिन आपको पता चले कि इतना पैसा लगाकर और खतरा उठाकर IVF से जो बच्चा आपने पैदा किया है वो बच्चा तो आपका है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि स्पर्म्स और एग्स आपके ही थे। लेकिन चूंकि IVF प्रोसेस लैब में कंडक्ट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी है कि ह्यूमन एरर की वजह से आपका स्पर्म किसी और बंदे के स्पर्म से रिप्लेस हो जाए। इस पर बॉलीवुड ने एक फिल्म गुड न्यूज के नाम से बनाई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे दो बंदों के स्पर्म्स आपस में रिप्लेस हुए और गलती से किसी और फीमेल के एग में इम्प्लांट हो जाते हैं। दुनिया भर में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले साल 2023 में इंडिया में इसी तरह का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक कपल ने IVF का सहारा लेकर ट्विंस पैदा किए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक उन्होंने DNA टेस्ट नहीं करवाया था। लेकिन जैसे ही टेस्ट हुआ तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। वो बच्चे जिन्हें वो अपना समझ रहे थे वो दरअसल उनके थे ही नहीं। डॉक्टर्स ने गलती से उनका स्पर्म किसी और कपल के साथ बदल दिया था। इस केस के फाइल होने के बाद इस हॉस्पिटल को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अब तक आप IVF के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे और इसके साथ साथ डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इससे भी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जिसका कॉन्सेप्ट यमनी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अल गैली ने पेश किया है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी औरत के लिए आर्टिफिशियल बच्चे को पैदा करना मुमकिन हो सकता है, यानी फिजिकली प्रेग्नेंट हुए बगैर ही एक माँ अपने बच्चे को पैदा कर सकती है। हाशिम का कहना है कि इससे औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले इश्यूज से बचाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्टो लाइफ का नाम दिया गया है। इसी तरह की एक रिसर्च अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी की थी, जिसमें उन्होंने 8 भेड़ों को आर्टिफिशियल वोम में ग्रो किया था। इसके अलावा नवंबर 2018 में चाइना में 2 ट्विंस बेबी गर्ल्स पैदा की गई थी। इस केस में इन बच्चों के जो फादर थे उनको HIV था, लेकिन DNA मॉडिफिकेशन के जरिए इस बात को यकीनी बनाया गया था कि बच्चों में ये HIV ट्रांसफर ना हो, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। आसान लफ्जों में बात करें तो एक्टो लाइफ एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे बच्चों को पेट में पालना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे पैदा भी हो जाएंगे। सवाल ये आता है कि IVF के जरिए तो ऑलरेडी बच्चे लैब में ही पैदा हो रहे थे, तो एक्टो लाइफ में नया क्या है? यहाँ इस कॉन्सेप्ट को एक दफा फिर अच्छे से समझ लें कि IVF प्रोसेस में एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में ही इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन इस एक्टो लाइफ में मदर के यूट्रस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह पूरा बच्चा ही लैब में तैयार किया जाएगा। इनफैक्ट इस फैसिलिटी में मदर की यूट्रस को रेप्लिकेट किया जाएगा और बच्चे को वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी जो उसे माँ के पेट के अंदर मिलती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस लैब का ये है कि यहाँ 2-4 नहीं या 100-200 नहीं, बल्कि 30,000 बच्चे एक साथ पैदा हो सकते हैं। इसके लिए एक ग्रोथ पॉड डिजाइन किया गया है, जिसमें कई तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं जो बच्चे का टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग वगैरह को मॉनिटर करके पॉड पर लगी स्क्रीन पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इसमें एक और चीज का भी ख्याल रखा गया है कि जो बॉन्ड नेचुरली पैदा होने वाले बच्चे और माँ के दरमियान होता है, वही बॉन्ड एक्टो लाइफ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भी बनाया जा सके। इस पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजाइन किया गया है। बच्चे की ग्रोथ प्रोसेस रिपोर्ट आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को लाइव भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि बच्चा माँ के पेट में ही आवाजों को पहचानना शुरू कर देता है। इसके लिए एक्टो लाइफ ने ग्रोथ पॉड के अंदर स्पीकर्स भी लगाए हैं ताकि आप अपने बच्चे को अपनी आवाज से
मानूस कर सकें। इसके अलावा अगर आप खुद तजर्बा करना चाहते हैं कि ग्रोथ पॉड के अंदर बच्चे को रखकर कैसा महसूस होता है, तो आप VR हेडसेट का इस्तेमाल करते हुए ये तजर्बा भी कर सकते हैं। बच्चे की जो रियल टाइम मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक भी किया जा सकता है। ये करने के लिए आपको एक स्पेशल जैकेट पहनना होगी और अपने बच्चे की मूवमेंट को वैसे ही महसूस कर पाएंगे जैसे नेचुरल प्रोसेस में महसूस किया जाता है। इसके अलावा एक्टोलाइफ टेक्नोलॉजी ये क्लेम कर रही है कि वो बच्चे को मुकम्मल तौर पर कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे के बाल, स्किन कलर और जेनेटिक डिजीजेस को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक रेडीमेड डिजाइनर बेबी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है जो कि फ्लॉलेस होगा, यानी इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजीज कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के लिए ये एक लीथल वेपन भी हो सकता है। इसी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बर्थ डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज इंसानियत के लिए बेहतर हैं या हमें कुदरती तरीकों पर ही इन्हिसार करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकें। अगर आप मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।